अगर इससे जो है अफिलिएटेड, अगर आपके पास ए स्तर का जो है कंप्यूटर की जो है सर्टिफिकेट है और साथ में आपने किसी भी विषय से आपने क्या कर रखा होगा, पीजी कर रखा हो, थोड़ा सा आपने पीजी रखा, भले हो किसी भी विषय से हो, आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो सकता है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि यार इसके अलावा बीएड चाहिए, तो नहीं, बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कंप्यूटर विषय विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए यहाँ बीएड की आवश्यकता है ही नहीं है। तो देखिए ये क्यों सीटेट करेंगे, समझिए बात को। तो यहाँ पे जो है सीटेट कोई नामो निशान नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टेट जो बिहार राज्य के द्वारा जो है टेट लिया जाता है, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं भी कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, आप जो है TRE 4 लाने से पहले स्टेट जरूर लाइए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स विद्यार्थी जो हैं कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं और कोई भी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो जो है अपना स्टेट का क्वालिफिकेशन वो है वो पास कर सके, ठीक है। अब जिनके पास स्टेट है वही लोग फॉर्म भरेंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनके पास नहीं है क्वालिफिकेशन रहते हुए भी वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डिग्री खरीद रहे हैं, काफ़ी सारे चर्चा में हमने देखा है, कई सारे लोग जो है डिग्री खरीद के है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो है यहाँ पे ले रहे हैं सर्टिफिकेट, लेकिन ध्यान रहे आपके पास अगर स्टेट नहीं है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में BPSC TRE 4 के द्वारा जो है 28,000 से ज़्यादा पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जिसमें 6 से 8 विद्यालय के जो भी बहाली होगी, इस बार 28,000 से ज़्यादा बहाली रहने वाली है, ठीक है। बाकी देखिए 9वीं से लेकर के 10वीं तक भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएगी और 11-12 में आपको कंप्यूटर शिक्षक की बहाली देखने को यहाँ पे मिल सकती है। BPSC TRE 4 की ऑलरेडी जो है अनाउंसमेंट कई सारे मंत्रियों के द्वारा, कई सारे जो है मतलब कि अलग अलग जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है किया गया है कि वैकेंसी जो है इतना खाली है, इतना वैकेंसी आ रही है। देखिए काफ़ी सारे वैकेंसी, जिसमें से सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक के 28,000 जो पद जो है यहाँ पे बताया गया है। पहले मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्या इसमें बीएड की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या इसमें जो है सीटेट की आवश्यकता है कि नहीं है, या फिर स्टेट की आवश्यकता है कि नहीं है। सिर्फ आपके कंप्यूटर का डिग्री है या फिर PGDCA है, क्या मतलब कि एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है, कोई सही से जानकारी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए सही और सटीक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अपडेट के बारे में। देखिए ये अपडेट है कुछ दिन पहले जो है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो ऑफिशियल पेज जो ट्विटर वहाँ पे शेयर किया गया था कि यहाँ पे देखिए राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में सभी कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। अगर देखिए नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव करेगा तैयार। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय जो है यहाँ पे संचालित हैं, यानी कि पूरे राज्य में जो है 28,000 मध्य विद्यालय हैं। अब देखिए हर एक मध्य विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे 28,000 पद यहाँ पे नियोजित किया जाने वाला है, ठीक है। BPSC के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो है मतलब कि नियुक्ति कराने वाले हैं। तो अब देखिए इसको लेकर के जो है आप में से बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि 6 से 8 के लिए, यानी कि मध्य विद्यालय जो होता है 6 से 8 वर्ग के लिए होता है, तो ये जो है हमारा क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इस पॉइंट्स को कैसे क्या होने वाला है। देखिए कुछ दिन पहले जो है वैकेंसी आई थी, इससे पहले जो TRE 3 आई थी, TRE 3 के माध्यम से हम समझेंगे। TRE 3 में जो आपका जो है एक पद था जिसमें SC ST जो कल्याण विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी 6 से 10 के लिए, जो छात्रावास विद्यालय होता है SC ST का, वहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या रखा गया था, उसी के आधार पर हम यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक पॉइंट है, आप देखेंगे शिक्षक विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर जो विषय होता है उसके लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है जो नॉर्मल स्कूल से होती है, उसमें जो है 11 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षक के बारे में क्वालिफिकेशन बताया गया है। और जो आपका SC ST यहाँ पे जो विद्यालय होता है, जो रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहाँ पे सिर्फ SC ST के लिए ही बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 6 से 10 तक के जो है यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ में सेम रखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है समझिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है। देखिए यहाँ बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से उपाधि प्राप्त। अब यहाँ पे बोला गया है DEOACC, यानी कि DEAOCC, ये एक जो है क्या है, एक संस्था है, क्या है, एक संस्था है। यहाँ पे जो है A स्तर का या जो है
ओ स्तर का या बी स्तर का, कई प्रकार के स्तर का जो है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का जो है प्रशिक्षण देते हैं। अगर इससे जो है अफिलिएटेड, अगर आपके पास ए स्तर का जो है कंप्यूटर की जो है सर्टिफिकेट है और साथ में आपने किसी भी विषय से आपने क्या कर रखा होगा, पीजी कर रखा हो, थोड़ा सा आपने पीजी रखा, भले हो किसी भी विषय से हो, आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो सकता है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि यार इसके अलावा बीएड चाहिए, तो नहीं, बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कंप्यूटर विषय विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अथवा लगाया गया है, मतलब इसमें से कोई सा भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 प्रकार के अलग अलग क्वालिफिकेशन बताया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा, और यहाँ पे छठा, सातवां, आठवां, और यहाँ पे नौवां। इन 9 में से किसी भी क्वालिफिकेशन का फुलफिल करते हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसमें सीटेट चाहिए, इसमें जो है सीटेट चाहिए, क्या इसमें जो है स्टेट चाहिए? अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछली बार जब बहाली हुई थी कंप्यूटर शिक्षक की, तो फॉर्म वही भर पा रहे थे जिन्होंने जो है इस प्रकार के क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे थे। उसमें से कोई एक 9 प्रकार के जो क्वालिफिकेशन, इसमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे थे। इसके अलावा स्टेट उनके पास था, जो पेपर 2 होता है, ठीक है, जो कि पेपर 2 में जो है आपका जो है एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2 का। आप पेपर 1 पास करते हैं स्टेट का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीटेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 में 9 से 10 के लिए एलिजिबल होते हैं, और पेपर 2 का अगर फॉर्म भरते हैं तो वो जो है 11 से 12 के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है, स्टेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसीलिए जो है आप जो देखे होंगे काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, ट्विटर पे जो है टेट कराया जा रहा है कि TRE 4 आने से पहले, क्या TRE 4 आने से पहले आपको जो है स्टेट यहाँ पे लाया जाए। स्टेट इसीलिए लाया जाए क्योंकि जब भी बहाली आएगी तो स्टेट के यहाँ पे डिमांड रखा जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि जब नया नियमावली बन रहा है तो हो सकता है 6 से 8 वाला जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, 6 से 8 में कंप्यूटर शिक्षक की, तो इसमें कहीं जो है सीटेट मांग लिया जाए। अब देखिए, सीटेट यहाँ पे वही लोग फॉर्म भरते हैं जो बीएड किए हुए रहते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए यहाँ बीएड की आवश्यकता है ही नहीं है। तो देखिए, ये क्यों सीटेट करेंगे, समझिए बात को। तो यहाँ पे जो है सीटेट कोई नामो निशान नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टेट जो बिहार राज्य के द्वारा जो है टेट लिया जाता है, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं भी कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, आप जो है TRE 4 लाने से पहले स्टेट जरूर लाइए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स विद्यार्थी जो हैं कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं और कोई भी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो जो है अपना स्टेट का क्वालिफिकेशन वो है वो पास कर सके, ठीक है। अब जिनके पास स्टेट है वही लोग फॉर्म भरेंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनके पास नहीं है क्वालिफिकेशन रहते हुए भी वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डिग्री खरीद रहे हैं, काफ़ी सारे चर्चा में हमने देखा है कई सारे लोग जो है डिग्री खरीद के है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो है यहाँ पे ले रहे हैं सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रहे, आपके पास अगर स्टेट नहीं है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए समझ लेते हैं जो मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें से क्या होने चाहिए, इसमें से क्या होने चाहिए। अगर आपके पास ए स्तर का जो DOSCC से मान्यता प्राप्त आपके पास जो है सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर विषय में 50% अंक उसमें होना चाहिए। लेकिन SC ST के लिए यहाँ पे 45% भी अंक है तो फॉर्म भर सकते हैं, और PG आपने किसी विषय से कर रखे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। के बाद बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से BE BTech अगर आपने किया हुआ है साइंस से या कंप्यूटर साइंस IT से, या फिर BTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस से या IT से, या फिर इसमें समझ कोई उपाधि है आपके पास तो फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आती है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में BA BTech की उपाधि है और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PGDCA यहाँ बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, जो 1 साल या 2 साल का शायद कोर्स होता है। तो ये कंप्यूटर का पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया है, और आपने स्ट्रीम B BTech से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, भले ही कोई सा विषय हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, मान लिया जो आपने सिविल से जो है B BTech कर लिया है, ठीक है, और आपने जो है
एक PGDCA कोर्स कर रखा हुआ है तो आप कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे आप बन सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम BA किए हुए हैं या फिर BSc किए हुए हैं या फिर जो है BCom किए हुए हैं और हम PGDCA कर लेंगे तो कंप्यूटर टीचर हम बन जाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड्स। BTech वाले अगर PGDCA कोर्स किए हुए हैं तो कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। BTech कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, सिविल से, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक से, किसी से भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई BA BSc BCom जैसे कोर्स किए हुए हैं और PGDCA किए हुए हैं तो वो कंप्यूटर शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यही जो है कहा कि PGDCA का कोर्स जो है बेच रहे हैं मार्केट में, आपने शायद देखा होगा। अब यहाँ पे जो है देखिए क्या है अगला क्वालिफिकेशन, अगर ये नहीं है तो ये आपके पास है तो कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर किए हुए हैं यानी कि उसको MCA बोलते हैं, ठीक है। MCA विद्यार्थी अगर कोई है तो वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ जिसको हम BCA बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसके समकक्ष एवं देखिए एवं में यहाँ लिखा हुआ है किसी विषय में स्नातकोत्तर, अगर आपने BCA कोर्स किया हुआ जो कि MCA से पहले होता है वो किया हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ आपको PG भी होना चाहिए किसी भी विषय से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स कोई BCA कर लिए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं किसी भी विषय से, भले ही वो मतलब कि MA किए हों, MSc किए हों और कोई भी विषय से आपने PG किया हो तो आप यहाँ पे फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ BCA वाले यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। अब अगला जो क्वालिफिकेशन आता है फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है DOEACC से B स्तर से, अगर आपने जो B स्तर वाला देखिए यहाँ पे एक ऊपर में क्या था, एक यहाँ पे था A स्तर का, यहाँ देखिए A स्तर का था और यहाँ पे B स्तर की बात हो रही है। आपने यह जो है किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई सा एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो है कंप्यूटर टीचर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको रहेगा तो ही आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो स्टेट वाले ही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। BEd भले यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, BEd देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के अगर दिमाग में आपको डाउट चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत